अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज़ चैनल। आज की अहम तरीन खबर के साथ हाजिर हूँ एक ऐसे वक्त में जब मुल्की क़यादत आइंदा बजट और IMF के साथ मुज़ाकरात से कबल अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने की भाग दौड़ में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब मुल्की ताजिर और सरमायाकार तबके में शामिल बड़े टैक्स चोर मगरमच्छ खुश गोदियों यानी ड्राई पोर्ट्स पर आने वाले सामान की अंडर इनवाइजिंग, मिस डिक्लेरेशन और टैक्स चोरी जैसी वारदातें करके मुल्की खजाने को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह मुल्की खजाने को सालाना टैक्स और ड्यूटी की मद में 1000 से 1500 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो अमरीकी डॉलर्स में सालाना 4 से 5 अरब डॉलर्स बनते हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए हुकूमत ने कस्टम्स में फेसलेस कस्टम क्लियरेंस के नाम से एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का दावा किया था। ताहम अब इसी सिस्टम में लगने वाली नकबजनी और खामियों के बायस कौमी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। तिजारत न्यूज को जराये से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कराची में चंद रोज कबल दर्ज की जाने वाली एक अहम FIR ने पाकिस्तान के कस्टम्स निजाम में मौजूद संगीन खामियों, टैक्स चोरी के मुनज्जम तरीक़ाकार और अंदरूनी सहूलतकारी को बेनकाब कर दिया है और एक कंपनी की अड़ में करोड़ों रुपए के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची में चंद रोज कबल दर्ज किए जाने वाले मुकदमे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शौकिस से ताल्लुक रखने वाली कंपनी 3 स्टार कॉरपोरेशन और उसके मालिक अब्दुल वहाब को मरकजी मुल्जिम करार दिया गया है। ताहम जराये के मुताबिक ये मामला एक वसी नेटवर्क की निशानदही करता है जो तवील अरसे से इसी तर्ज पर काम कर रहा था। मस्कूरा कंपनी ने 16 मार्च 2026 को एक गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाई, जिसमें मोल्ड बैक प्लेट्स और फोम पैकिंग जाहिर करते हुए कुल मालियत सिर्फ 36 लाख रुपए जाहिर की गई। बज़ाहिर ये एक मामूल की खेप थी, ताहम खुफिया इत्ला पर जब कस्टम्स हुक्काम ने 7 अप्रैल को कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर की जांच की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ निकली और कंटेनर से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ, जिसकी असल मालियत 15 करोड़ रुपए से जायद है। इस तरह डिक्लेरेशन और असल मालियत के दरमियान तकरीबन 14 करोड़ 68 लाख रुपए का फर्क सामने आया, जबकि कंपनी ने तकरीबन 23 करोड़ 75 लाख रुपए बतौर ड्यूटी और टैक्स अदा करना था। ताहम सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख रुपए अदा किए गए, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी हुई। जराये के मुताबिक इस बड़े फ्रॉड को बेनकाब करने के लिए कस्टम्स की खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने मशकूक डिक्लेरेशन को रोका और कंटेनर की फिजिकल जांच का हुक्म दिया है, जो इस केस में फैसला कुन साबित हुआ। जराये के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक कंटेनर तक महदूद नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुनज्जम नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जो ट्रांसशिपमेंट के दौरान या ड्राई पोर्ट्स पर सामान की तब्दीली, गलत डिक्लेरेशन और क्लियरेंस के अमल में मुबैना मिली भुगत करके अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस है। खास तौर पर पिशावर ड्राई पोर्ट इस हवाले से एक अहम मरकज करार दिया जा रहा है, जहां स्मगलर्स के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। हैरान कुन तौर पर वहां से क्लियर होने वाला सामान दोबारा कराची की मार्केटों में पहुंच जाता है, जिससे इस पूरे अमल पर सवालात उठ रहे हैं। जराये के मुताबिक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, जिसे करप्शन के खात्मे के लिए मुतारिफ करवाया गया था, वो खुद तनकीद की जद में है। जराये का कहना है कि इस निजाम में अमली निगरानी कम होने का फायदा उठाते हुए बहुत बड़ी जालसाजी की जा रही है। अंदरूनी जराये के मुताबिक ये सिस्टम तिजारत को आसान बनाने के लिए नाफिज किया गया था, लेकिन मुनासिब चेक एंड बैलेंस न होने के बायस ये स्मगलिंग के लिए रास्ता बन गया है, जिस पर सामान तवील सफर करके पेशावर जाता है, वहाँ क्लियर होता है और फिर वापस कराची आ जाता है। अहम तरीन पहलू तो ये है कि फेसलेस सिस्टम में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों की निशानदही करने वाले एक अफसर को ही मुअत्तल कर दिया गया था। जराये के मुताबिक मामला सामने आने पर हुक्काम बाला ने पेशावर जाने वाली ट्रांसशिपमेंट खेपों को रोकने और मुकम्मल जांच का हुक्म दिया है, जिस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। ताहम जराये का कहना है कि ये इकदाम देर से उठाया गया। इस स्कैंडल ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिसमें सबसे अहम ये है कि इस जालसाजी में अंदर से किसने सहूलत फराहम की। फेसलेस सिस्टम के इब्तिदाई महीनों का ऑडिट
क्यों नहीं करवाया गया, और क्या इस सारे मामले में मुलव्विस अफराद के माली असासों, खास तौर पर बैरून मुल्क और डिजिटल अकाउंट्स की तहकीकात होंगी या नहीं। जराये के मुताबिक एक मुलजिम की गिरफ्तारी से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि ये केस मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के हालिया बरसों के सबसे बड़े कस्टम स्कैंडल्स में से एक का आगाज साबित हो सकता है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में दरामदी और बरामदी निजाम का एक अहम हिस्सा ड्राई पोर्ट्स है, जहाँ जाम सामान की क्लियरेंस ड्यूटी की अदायगी और कस्टम्स कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। बज़ाहिर ये सहूलत कारोबार को आसान बनाने के लिए कायम की गई, ताहम यही निजाम बाज़ औक़ात अंडर इनवॉइसिंग, मिस डिक्लेरेशन और टैक्स चोरी जैसे मामलात में भी इस्तेमाल होता है। खुशगोदी या ड्राई पोर्ट दरअसल मुल्क के अंदरूनी इलाकों में कायम कस्टम स्टेशन होता है, जो समंदर से दूर होने के बावजूद बंदरगाह जैसी सहूलियात फराहम करता है। यहाँ कंटेनरों की क्लियरेंस की जाती है, कस्टम ड्यूटी अदा होती है और सामान की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है, यानी वो तमाम मराहिल की अंजामदही होती है जो आम तौर पर बंदरगाह पर मुकम्मल होते हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद अहम ड्राई पोर्ट्स फ़ाल हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद अहम ड्राई पोर्ट्स फ़ाल हैं, जिनमें लाहौर ड्राई पोर्ट, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट, सियालकोट ड्राई पोर्ट, पेशावर ड्राई पोर्ट और इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट शामिल हैं। जबकि समंदरी तिजारत के बड़े मराकज़ कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम है, जहाँ से सामान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ रवाना किया जाता है। बेशतर ताजिर बराह रास्त बंदरगाह पर क्लियरेंस के बजाय अपने सामान को खुश्क गोदियों तक मुंतकिल करवाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें अपने शहरों के करीब सहूलत मुयस्सर आ जाती है और उन्हें कराची आने की जरूरत पेश नहीं आती है। इसके अलावा बंदरगाहों पर रश और दबाव ज्यादा होने के बायस क्लियरेंस का अमल सुस्त हो सकता है, जबकि खुश्क गोदियों पर निस्बतन तेजी से प्रोसेसिंग मुमकिन होती है। मजीद ये कि सामान को फैक्ट्री या गोदाम के करीब मुंतकिल कर देना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी आसान और निस्बतन कम खर्च होता है। जराये के मुताबिक खुश्क गोदियों पर क्लियरेंस का बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके तहत कंटेनर बंदरगाह से सेल शुदा हालत में रवाना किया जाता है और उसे रास्ते में खोलना गैर कानूनी होता है। जब कंटेनर ड्राई पोर्ट पर पहुंचता है तो कस्टम हुक्काम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें सामान की नौइयत, मिकदार और कीमत का जायजा लिया जाता है और इसी के मुताबिक ड्यूटी और टैक्स वसूल किए जाते हैं। इस निजाम में बॉन्डेड कैरियर्स का किरदार भी निहायत अहम है। ये मंजूर शुदा ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कंटेनरों को बंदरगाह से खुश गोदियों तक मुंतकिल करते हैं और इस दौरान उनकी जिम्मेदारी होती है कि कंटेनर सेल शुदा हालत में महफूज तरीके से मुकर्ररा वक्त पर मंजिल तक पहुँचे। अगर रास्ते में सेल टूट जाए या किसी किस्म की छेड़छाड़ सामने आए तो इस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अगरचे ये निजाम तिजारत में सहूलत फराहम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन मौसर निगरानी न होने की सूरत में इसी मरहले पर सामान को कम कीमत जाहिर करके ड्यूटी बचाने, गलत अशिया जाहिर करने और कस्टम्स वैल्यू में रद्दोबदल जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके नतीजे में कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट, जिसे तिजारत न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।